हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोपीन पर HBr का योग करने पर 2 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त होता है, जबकि बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में इस क्रिया का मुख्य उत्पाद 1 ब्रोमोप्रोपेन होता है। स्पष्ट कीजिए क्यों तथा प्रत्येक की क्रियाविधि भी दीजिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न को समझते हुए रासायनिक समीकरणों की सहायता से इसके हल तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि बात करते हैं प्रोपीन। तो प्रोपीन का सूत्र क्या होता है, जानते हैं हम। प्रोपीन का सूत्र होता है CH3CH द्विबंध CH2। ये जो है प्रोपीन का सूत्र होता है। अब आइए जो है प्रोपीन की अभिक्रिया हम बात करते हैं HBr से कराने पर। तो जब प्रोपीन की अभिक्रिया HBr से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक तरफ तो हमें जो है क्या प्राप्त होता है 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। जबकि परऑक्साइड की उपस्थिति में एक अन्य उत्पाद 1 ब्रोमोप्रोपेन होता है। 1 ब्रोमोप्रोपेन और 2 ब्रोमोप्रोपेन ये दोनों अलग अलग उत्पाद हमें क्यों प्राप्त हो रहे हैं, इस बात की भी विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं व्याख्या सहित। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अभिक्रिया की। तो आइए बात करते हैं CH3CH द्विबंध CH2। ये जो है प्रोपीन है। जब प्रोपीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, HBr से, तो होता क्या है कि यहाँ एक नियम लगता है। इस नियम की जानकारी आपको होना आवश्यक है इस प्रश्न को हल करने के लिए। इस नियम का नाम है मार्कोनी-कॉप नियम। इस नियम में होता क्या है कि ये जो ब्रोमीन है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन जो है H+ होता है और Br- होता है, और यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो है ये बंद यहाँ आ जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो ये जो ब्रोमीन है, मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार हैलाइड उस कार्बन पर जुड़ती हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम किस में है, यहाँ पर। इस कार्बन में हाइड्रोजन कितनी है, 1, और इस कार्बन में हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो यहाँ जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार इसका योग हो जाएगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा Br ब्रोमीन, और यहाँ जुड़ जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारे पास प्राप्त होगा CH2, और यहाँ जुड़ जाएगा H हाइड्रोजन। तो यहाँ ब्रोमीन कहाँ जुड़ा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, अर्थात उस कार्बन से जुड़ा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी। इसको हम मान लेते हैं 1। अब बात करते हैं अभिक्रिया 2 की, अर्थात प्रश्न के दूसरे हिस्से की। तो दूसरे हिस्से पर चर्चा करते हैं। इसकी अभिक्रिया वही CH3CH द्विबंध CH2। अब इसकी अभिक्रिया वापस हम HBr से कराते हैं, और यहाँ जो है यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब यहाँ जो है ये अभिक्रिया होती है परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो जब ये अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है तो यहाँ कौन सा नियम लगता है, यहाँ नियम लग जाता है एंटी मार्कोनी-कॉप नियम। तो स्वाभाविक है कि एंटी मार्कोनी-कॉप नियम जो है मार्कोनी-कॉप का विपरीत होगा, अर्थात यहाँ हैलाइड वहां जुड़ेगा जहां जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ हैलाइड यहाँ जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अर्थात यहाँ जो है इस प्रकार माइनस आवेश आ जाएगा, यहाँ प्लस आवेश आ जाएगा। तो एंटी मार्कोनी-कॉप नियम के अनुसार Br या कहें तो ब्रोमीन या हैलाइड उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो यहाँ जुड़ेगा Br, क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो इसके विपरीत हुआ। यहाँ हमने देखा यहाँ Br कहाँ जुड़ रहा था, जहाँ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, और यहाँ Br कहाँ जुड़ रहा है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो ये जो नियम है आपको समझ में आए होंगे, और इसका नाम क्या है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ है, ये जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ बना था, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। ये हमें यहाँ प्राप्त हुआ, और यहाँ परऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन प्राप्त हुआ।
तो इस प्रकार ये संपूर्ण अभिक्रिया संपन्न होती है और हम उत्पाद तक पहुंचते हैं। तो स्पष्ट रूप से हमने इस पूरी प्रक्रिया को समझा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।